ईरान का बड़ा प्लान तैयार, इसराइल पर हमले की तैयारी, नया महाज खुलने वाला है, खुफिया मंसूबा बेनकाब। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी एक बार फिर खतरनाक मोड़ इख्तियार करती नजर आ रही है, जहां पस पर्दा फैसले और मुमकिन जवाबी कार्रवाइयों की बाज़ गश्त आलमी सतह पर सुनाई दे रही है। ईरानी खबर रसा इदारे फार्स न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान ने इसराइल के फौजी ठिकानों पर हमलों की मंसूबाबंदी को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी है। ये इकदामात लबनान में जारी कशीदगी और जंग बंदी की मुबैना खिलाफ वर्जियों के रद्देअमल में किए जा रहे हैं। ईरान का मौकफ है कि खित्ते में मुसलसल हमले और कशीदगी इस बात की निशानदेही करते हैं कि मौजूदा सीज फायर या तो मौसर नहीं रहा या फिर इसे जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। इसी तनाज़ुर में ईरान के अंदर ये सोच मजबूत हो रही है कि इसराइल की जानब से होने वाली कार्रवाइयों का जवाब दिया जाना नागुज़ीर हो चुका है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि ईरान मकबूजा इलाकों में मौजूद इसराइली फौजी तंसीबात को मुमकिन हदाफ के तौर पर देख रहा है। मुमकिन हिकमत अमली का मकसद न सिर्फ दफाई रद्देअमल देना है बल्कि खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को भी मुतासर करना है। ज़राए ने यह भी दावा किया है कि अमेरिका या तो इसराइल की आदत को कंट्रोल करने में नाकाम हो रहा है या फिर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसराइल को कार्रवाइयों के लिए गैर रस्मी तौर पर खुली छुट्टी दे रखी है। ये दावे अगरचे एक फरीकी राय हैं, मगर उन्होंने आलमी सतह पर नई बहस छेड़ कर रख दी है। इस तमाम सूरत हाल में सवाल यह है कि क्या वाकई ईरान किसी बड़े फौजी रद्देअमल की तरफ बढ़ रहा है या सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक दबाव का हिस्सा है। आने वाले दिन इस बात का तयन करेंगे कि खित्ता अमन की तरफ जाता है या एक नए तसादम की तरफ। दूसरी जानब जनाब ये खबर भी जो है वो गर्दिश कर रही है कि मोदी और नेतन्याहू का एका, लबनान जंग का मैदान ईरान तैयार हो गया, बड़ा तसादम होने वाला है। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता एक ऐसे बारूदी ढेर पर खड़ा है जहां एक छोटी सी चिंगारी एक बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू मुसलसल कशीदगी को हवा दे रहे हैं। सूरत हाल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी इस जंग में बिलवास्ता तौर पर शामिल दिखाई दे रहे हैं, जिसने खित्ते की सियासत को मजीद पेचीदा बना दिया है। तजियाकारों का कहना है कि ये एक बड़ी स्ट्रेटेजिक गेम है जहां मुख्तलिफ ताकतें अपने अपने मफादात के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। लबनान में जारी कशीदगी ने हालात को मजीद संगीन बना दिया है, जहां हिजबुल्लाह और इसराइली अफवाज के दरमियान झड़पें एक नई जंग का पेश खैमा बन सकती हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर ईरान खुलकर इस तनाज़ा में शामिल हो गया तो सूरत हाल काबू से बाहर हो सकती है, क्योंकि ईरान पहले ही वाज़ेह कर चुका है कि वो अपने तादियों को तनहा नहीं छोड़ेगा। तो हम आपको बताते चले कि इस वक्त तीसरी आलमी जंग का आगाज़, ईरान का खतरनाक वार, सऊदी अरब पर बड़ा हमला, पाइपलाइन तबाह। मशरिक़ वुस्ता में एक और धमाका खेज पेशरफ्त ने दुनिया को हिला कर रख दिया है, जहां तवानाई के सबसे बड़े निज़ाम पर हमला आलमी बहरान का पेश खैमा बन सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरब की इस अहम तेल पाइपलाइन को निशाना बनाया जो मशरकी आयल फील्ड से बहरा अहमर के साहली शहर तक जाती है। आलमी खबर रसा इदारे राइटर्स के मुताबिक ये पाइपलाइन रोज़ाना तकरीबन 7 मिलियन बैरल तेल मुंतकिल कर रही थी और यही रास्ता आबनाए हरम्स की मुमकिन बंदिश के दौरान सऊदी तेल की बरामद का वाहिद मुतबादल था। तो नाज़रीन, इस वक्त जो है वो जंगबंदी तो हो चुकी है, लेकिन मुख्तलिफ अफवाहें, मुख्तलिफ ख़बरें जो हैं वो ज़ेर गर्दिश हैं। इसलिए हम आपको उन्हीं जो ख़बरें, जो अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं उनके बारे में जो है वो एक तफसीली अपने एक वीलॉग के ज़रिए से आगाह कर रहे हैं। तो बात सिर्फ ये है कि जो जंगबंदी पाकिस्तान ने बतौर सालस ईरान अमेरिका के दरमियान करवाई है, वो जंग बंदी ना तो मोदी को हज़म हो रही है, ना नेतन्याहू को हज़म हो रही है और ना ही जो अमन के दुश्मन है ना उनको हज़म हो रही है। इसीलिए जो है ना वो इस तरह की जो खबरें जो है वो ज़ेर गर्दिश कर रही हैं, जैसा कि इसराइल ने फिर शरारत कर दी, नेतन्याहू का लबनान जंग जारी रखने का ऐलान। देखें ना, नेतन्याहू जो है वो बाज ही नहीं आ रहा, कभी किसी से पंगा लेता है, कभी किसी से पंगा लेता है। नेतन्याहू अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, उसने एक बार फिर जंग की चिंगारी भड़का दी और इस दफ़ा उसमें मोदी भी शामिल नज़र आता है। तो हम आपको वही बता रहे हैं कि चूँकि मोदी जो है वो नहीं चाहता, वो तो आपको पता है कि पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है और पाकिस्तान ने ये सालसी करवाई है, तो इसलिए उसको ये बात जो है वो किसी भी तरह से हज़म नहीं हो रही है और वो किसी न किसी तरह से इस कोशिशों में लगा हुआ है कि नेतन्याहू को भड़काया जाए ताकि वो जनाब लबनान से
जो है वो एक मरतबा फिर इस तरह के मामलात को छेड़े ताकि वो चिंगारी जो है वो फिर ईरान तक पहुँचे, क्योंकि ईरान ने कहा है कि जो जो लोग उसके साथ खड़े थे वो उनके साथ खड़ा रहेगा। यही बात है, शुमाली कोरिया ने अपने सबसे खौफनाक मिसाइल चला दिया, अमेरिका निशाना, कम जोंग ने बड़ा ऐलान कर दिया। तो ये बड़े बड़े खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। हमने सोचा कि आज आपको इन खबरों के बारे में तफसीलात से आगाह कर दें। अब जहां हमने आपको ये भी बताया कि इस जंग बंदी के बाद जो पाकिस्तान की जो तारीफ़ों का सिलसिला जारी है पूरी दुनिया भर के जो लीडरान की जानब से, वो भी हमने आपको तफसीलात से बताया कि किस किस मुल्क के किस ज़िम्मेदार ने पाकिस्तान के किरदार के बारे में क्या कहा। और पाकिस्तान के, जैसे मैंने आपको बताया कि जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब को कैसे शाहबाज शरीफ का नाम जो है वो दिया, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा जो है वो कारनामा सर अंजाम दे दिया है। ये जंग का खात्मा नहीं, हमारे हाथ ट्रिगर पर मौजूद हैं। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का भी बड़ा हुक्म। अब क्या होने जा रहा है, तहलका खेज़ खबरें जो हैं वो अभी भी ज़ेरे गर्दिश हैं। तो हम आपको ये बताते चलें कि यानी आज 9 अप्रैल की रात को पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के जो वफूद हैं वो पहुंच जाएंगे, और कल 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में पाकिस्तान की मेज़बानी में जो है एक बड़े ही अहम फ़ैसले, बड़ा ही अहम कारनामा जो है वो होने जा रहा है। और पाकिस्तान बतौर सालस इन दोनों फ्री कैन की मेज़बानी करते हुए इनके दरमियान जो है वो बाकायदा एक जिसको कहते हैं ना मुस्तकिल जो है वो सुलह करवाता हुआ आपको नज़र आएगा। और मुझे इस बात का कभी यकीन है कि अल्लाह ताला के फजल करम से ये जंग जो है ये 2 हफ्ते की आर्जी जंग बंदी नहीं, ये मुस्तकिल जंग बंदी जो है वो होकर रह जाएगी। इस दौरान जो अफवाहों के जो बाज़ार गर्म हैं, जो दोनों अतराफ़ से या मुख्तलिफ़ अतराफ़ से जो ख़बरें ज़ेरे गर्दिश कर रही हैं, मैंने आपको उसका एक अहाता भी जो है वो बयान करके तफसीलात से बता दिया। और वो मैंने अपनी तरफ से कोई चीज़ आपको नहीं बताई, राइटर ने जो ख़बर दी है वो मैंने आपको बताई है। इसी तरह से ईरान की खबर रसाई एजेंसी ने फॉक्स न्यूज़ ने जो ख़बर जो है उसके बारे में जो इंकशाफ किया है मैंने आपको वो बताया है। हम तो इस बात के मुंतज़र हैं कि ये आर्जी जंग बंदी मुस्तकिल जंग बंदी के ऐलान में तब्दील होती हुई नज़र आए। और मुझे उम्मीद है कि 10 अप्रैल को ये जो है वो आर्जी जंग बंदी एक मुस्तकिल जंग बंदी के ऐलान में तब्दील होती हुई दिखाई देगी। और पाकिस्तान ने नेक नीयती के साथ, खुलूस दिल के साथ जो इस तीसरी जंग अज़ीम को रुकवाने के लिए जो रोल प्ले किया है उसको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया भर के तमाम ममालिक ने जैसे इस आर्जी जंग बंदी को सराहा है, तो ठीक इसी तरह से वो मुस्तकिल जंग बंदी के ऐलान को भी सराहते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।